Yes, you can go ahead, please. ये पास्ट पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि काफी दफा रिपीट हो चुके हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, इन सीरियल द लिमिटिंग अमाइनो एसिड इज। बच्चों सीरियल्स के अंदर राइस, व्हीट, मेज, इनके अंदर जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड होता है इसको हम क्या कहते हैं? लाइसीन। ये आपने याद रखना है। इन सीरियल द लिमिटिंग अमाइनो एसिड इज लाइसीन। नेक्स्ट प्लीज। इन पल्सिस द लिमिटिंग अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन। पल्सिस दालों के अंदर जो अमाइनो एसिड, जिस अमाइनो एसिड की कमी होती है, इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। शुगर केन, सोरगम एंड मेज आर डैश प्लांट। तो ये C4 प्लांट होते हैं बच्चों। ज्यूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। जो ज्यूट फाइबर है हम उस पौधे के स्टेम से हासिल करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस इन विट्रो कंडीशन इज नोन एज कैलस। अनडिफरेंशिएटेड जिसको हम, जिसमें फर्क ना कर सकें, वो कैलस होता है। नेक्स्ट है कॉर्न ईयर्स हैज ग्रेन रोज। बच्चों जो मेज की कॉब होती है ना, उसके अंदर जो रोज की तादाद होती है वो इवन होती है, जुफ्त में होती है हमेशा। ये आप याद रखिएगा। जो हम छली खाते हैं उसके अंदर हमेशा जो लाइनें होती हैं वो इवन में होती हैं। नलीसोमिक सार, ये अभी हमने पढ़ा था, क्या था? 2n-2 कि अगर डिप्लॉयड से दो क्रोमोसोम निकल रहे हैं तो उसको हम नलीसोमिक कहेंगे। इन पाकिस्तान स्प्रिंग वीट ग्रोन इन विंटर। पाकिस्तान में जो स्प्रिंग वीट है वो हमारे विंटर में उसको हम ग्रो करते हैं। क्रोमोसोम अदर देन सेक्स आर ऑटोसोम। सिलेक्शन इज डिलेड अप टू F6 जनरेशन इन बल्क मेथड। बल्क मेथड में हम जो सिलेक्शन करते हैं ना वो F6 जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। द फैमिली ऑफ शुगर बीट इज चिनोपोडिएसी। शुगर बीट की जो फैमिली है वो चिनोपोडिएसी है। एंड लास्ट वन इज मोस्ट कॉमन शेप ऑफ फ्लावर ऑफ लिनसीड इज फनल। लिनसीड अलसी के फ्लावर को हम फनल कहते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। और आज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उनके काम को भी वो आप लोगों को नहीं पता। तो पिछले लेक्चर में मैंने मंजूर अहमद बाजवा जो कि वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट से जिनका तल्लुक था वो मेंशन किया था। तो आज हमारे साथ हैं सरदार खान, सरदार अहमद खान। हम बासमती राइस खाते हैं ना, बासमती राइस। तो सबसे पहले वो जो अरोमा था या वो जो वैरायटी थी ना, वो सरदार अहमद खान ने बनाई थी। ठीक है। और इन्होंने जो वैरायटी बनाई थी उनका, उसका नाम था बासमती 370। मैडम ये नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज। जी अब वैसे 1 मिनट करती हूँ। जी, ये वैरायटी बनाई थी बासमती 370 सरदार अहमद खान ने, और ये उसकी अप्रूवल का केस गया हुआ था। ये उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से ये सारा लिखा हुआ था। आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इनकी पिक्चर है दरमियान में। ये अभी हमारे साथ तो नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये सबसे पहले बासमती जो एरोमेटिक होती है, जिसकी स्मेल आती है, ये इन्होंने प्रूव करवाई थी, ये इसके साइंटिस्ट थे। अच्छा, इनसे फिर सीड लिया था किसी फौज के कर्नल ने। ठीक है। और उस कर्नल ने फिर उसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पैदावार बहुत अच्छी है, स्मेल भी, टेस्ट भी, और उसकी लेंथ बहुत अच्छी थी। और फिर बाकी जो फार्मर थे इर्द गिर्द उसके, तो उन्होंने उस कर्नल से फिर दोबारा उसका सीड लिया उस वैरायटी का। तो फिर आपने सुना होगा कर्नल बासमती। डिफरेंट शॉप्स पे आप जाते होंगे ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कर्नल बासमती का वो कहते हैं कि वो लेके आनी है। तो वो असल में ये बासमती थी, बासमती 370, जो कि सरदार अहमद खान ने डेवलप की थी। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सुनने का। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप उसमें पूछ सकते हैं। और एंड पे मुझे बता दें कि समझ लगी आप लोगों को लेक्चर की। ओह शिट, ये किसी के कमेंट पे हार्ट चला गया गलती से। जस्ट अ मिनट। अच्छा, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन पाकिस्तान? देखें जो फाइन में है ना, वो मैंने बताया था कि KS के 111H। वाई वीट X इज 7। एक्स क्या है? मोनोप्लाइड है। तो मोनोप्लाइड क्या है? जो एक ही सेट हो, तो एक सेट उसमें क्या है? 7 का है।
नेचर है ना, एज अ नेचर उसके जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 7 है, एक्स की। जी, मेहनत पाकिस्तान में कोई और करता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है, ऐसे ही है बिल्कुल। लिमिटिंग अमीनो एसिड्स क्या? लिमिट अमीनो एसिड का मतलब ये हमें पता है 20 अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो ट्रिप्टोफैन ये जो अमीनो एसिड है ना, ये कम पाया जाता है दालों के अंदर। जी एन 21 होगा मोहम्मद जैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो एन बीट का होगा ना वो अप्लाइड होगा, वो 21 होगा। ओके शहजाद कह रहे हैं कि कोई कमेंट ना करें, ठीक है जी। के एस के 111H, अदीला ये हाइब्रिड था फाइन के अंदर सबसे पहले। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अच्छा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऐसी टाइप होती है जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है, ये याद रखिएगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है दो डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर अगर अगर सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। और नॉन रेसिप्रोकल क्या होती है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट चेंज हो। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमोसोम्स की जो डिवीजन हुई है ना, या वो अलहदा हुए हैं या वो सेपरेट हुए हैं, वो बैलेंस तरीके से नहीं हुए। कुछ साइड्स पे ज्यादा चले गए, कुछ पे कम चले गए। क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन, देखिए क्रॉसिंग ओवर में दोनों क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स दूसरी की तरफ मुंतकिल होंगे। नहीं, एक क्रोमोसोम है उसका कुछ हिस्सा दूसरी तरफ जाएगा, दूसरे का कुछ हिस्सा पहले की तरफ आएगा। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, इसमें एक ही क्रोमोसोम के सेगमेंट चेंज हो सकते हैं, तो ये दोनों में फर्क है। लिमिटिंग अमाइनो एसिड का मैंने बताया कि जो पल्सिस के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है और सीरियल्स के अंदर लाइसिन होता है। लिमिटिंग का मतलब है कि जिसकी अमाउंट कम पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस एपोमेक्सिस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जैन। और बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंडली अच्छे से आपने ये लेक्चर्स भी तैयार करने हैं और थोड़े एमसीक्यूज भी, इसके अलावा नोट्स, और नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं। मैडम मेरा ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वैसे हम वाइंड अप करते हैं। जी नेक्स्ट। एपिस्टेसिस भी आपको करवाएंगे। अभी हमारे काफी लेक्चर हैं, उसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। शाइस्ता, पहले हम नोट्स नहीं देते आप लोगों को? अच्छा, मारूफ पूछ रही हैं क्रोमाटिड्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज। यस, क्रोमाटिड्स के सेगमेंट्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं और एक क्रोमोसोम के भी हो सकते हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स के आपस में हो रहे होते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके जी। मैडम वाइंड अप करें। हाँ जी, ठीक है। ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज। ये कंफ्यूजन आप सर से पूछ लीजिएगा टेक्स्ट करके। दुआओं में याद उमर रखिएगा। काइंडली इनबॉक्स कर लें मुझे, तो मैं आपको ये बता दूंगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए। अल्लाह हाफिज। हमीद।